अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चांद रात की प्रिपरेशन से। तो आप सबको पता है कि जब तक घर की डीप क्लीनिंग ना की जाए तो ईद ईद लगती नहीं है। लेकिन अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे या कोई बात करनी हो तो कमेंट में एक प्यारा सा ख़त लिख दीजिए, क्योंकि आपकी इन छोटी छोटी चीज़ों से है तो ये फ्री, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। खैर एनीवेज़, आज मैंने बात तो ईद की करनी थी कि जब परदेस में ईद होती है तो क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा है कि जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक व्लॉग डाला था जिसमें थोड़ी मोटिवेशन मैंने देने की कोशिश की थी लोगों को। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ मेरे सब्सक्राइबर के डीएम आए, अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर कर रहे थे। तो एक लड़की का जो मैसेज था वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक के साथ बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। कुछ उसकी ऐसी स्टोरी थी कि वो पाकिस्तान से यहाँ पे अकेली आई, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने घर से निकलना पड़ा मेहनत करने के लिए। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से मायूस थी। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसकी मतलब हर बात बहुत ज़्यादा मायूसी थी उसकी ज़िंदगी में। तो देखो यार, ज़िंदगी में हर चीज़ करने के दो तरीके होते हैं। या तो उसको पॉजिटिविटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अल्लाह का शुक्र अदा करके कर लिया जाए, या नेगेटिव थोड़ा माइंड रख कर परेशान होकर ज़िंदगी से ना खुश होकर कर लिया जाए। तो ये दोनों में से चॉइस आपके पास होती है। और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे हमारे तवक्कुल को मज़बूत करती हैं। हमें जैसे कभी कभार कुछ ऐसा पढ़ लेना चाहिए कि जो आपके दिल को दोबारा से मज़बूत कर दे। लेकिन खैर, यहाँ पे ये ब्लैंकेट जो मैं डाल रही हूँ ये मैं नया ईद के लिए लेकर आई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ये बेडशीट मेरी मदर इन लॉ ने भेजी थी, हमज़ा की मामा ने। तो वो आज मैंने ईद पे डाल लिया ताकि हमारी फैमिली की भी थोड़ी हमारे साथ रहे। खैर, तो हम बात ये कर रहे थे कि मायूसी कुफ्र है, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से वो लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में हमेशा रखा करो ताकि आप ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ चल सको। और यार, सबसे बड़ी बात, जब आप खुद मोटिवेट नहीं ना होते, खुद पॉजिटिव नहीं होते, आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव कर ही नहीं सकते। अब यहाँ से देख लें, मेरी खिड़की के बाहर कितना खूबसूरत मौसम नज़र आ रहा है। मैं तो इसी को देख देख के खुश हो जाती हूँ। तो इसी तरह आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसी छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है, नेमत होती है। बेशक तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो बीच बीच में से मैं आपको ये भी अपडेट देती जाऊंगी। जैसे हम ये सुबह ईद वाले दिन सुबह उठ गए थे, हमने सबसे पहले कर लिया नाश्ता। उसके बाद फिर हम रेडी हुए, फिर वही खाना वगैरह सब कुछ। और ये हमने ड्रेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जे डॉट का हमज़ा का ब्लैक था, जो हमने लिया था यहीं से यूके के ही जे डॉट से। और ये मेरा भी ड्रेस जे डॉट का ही है। लेकिन फिर हमें एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं भाई, आइंदा से यूके वाले जे डॉट से नहीं लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये पड़ता है। और इंस्टेड के अगर आप पाकिस्तान से लो तो उसमें आपके 2-3 ड्रेसेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टैक्स के अकॉर्डिंग फिर होता है रेट। सो अब तो हम वहीं से ही ऑर्डर करेंगे। खैर, ये थोड़ी सी हमारी प्रिपरेशन की वीडियोस हैं। और हमज़ा ने पहली बार यूके में आने के बाद शलवार कमीज़ पहनी है। मेरा हेयर डू भी आज हमज़ा ने किया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके हमने काफ़ी ज़रा इन्जॉय किया। अपनी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मिस कर रहे थे, और फिर बड़ी ईद तो फिर अपने मुल्क में ही होती है, अपने घर वालों के साथ ही होती है। लेकिन खैर, ऐसी चीज़ों से अपने आप को खुश रखते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं जो अच्छा गुजर जाए। ईद थी, सोचा था कि बाहर भी चलेंगे, लेकिन जितनी बिज़ी रूटीन यहाँ पे होती है, जो फिर हमज़ा की भी स्पेशली, तो जिस दिन हमारा ऑफ हो उस दिन भी दिल करता है यार बाहर जाके मज़ीद थकना ही है, फिर घर आना वही चीज़ लगनी है। तो हम थोड़ा घर में ही टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने ईद भी घर में ही स्पेंड की थी। और इस सिचुएशन पे जैसे हेयर स्टाइल्स, मेहंदी भी नहीं मैं लगा सकी, तो फिर अपनी उन बहनों की बहुत याद आती है जो बहुत अच्छी मेहंदी आपको लगा देती थी। तब कदर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बड़ी कदर होती है। तो ये हेयर स्टाइल हमज़ा ने मेरा बनाया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। उम्मीद अच्छा ही लग रहा होगा।
السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال آپ کو؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ بہت زیادہ مبارک ہو. اینڈ میری طرف سے بھی. تو بھائی صاحب آج میں اور مانو کٹھی کوکنگ کریں گے. آپ دیکھتے ہیں لیکن کچن میں دیکھیں گے کیا ڈرامے ہوتے ہیں، کیونکہ حمزہ کو کھانا بنانا تو نہیں آتا نا. تو یہ آج میں نے بنایا تھا حلوہ اور سوئیاں تھیں، شکر والی بنائی تھیں. تو لیکن حلوہ کافی ٹیسٹی بنا تھا. میٹھے میں نے کہا یہ 2 چیزیں بنا لیتی ہوں، سارا دن تھوڑا تھوڑا سا کھاتے رہیں گے. تو یہ ہم لے کر باہر نکل گئے، پکچرز لینے کے لیے ہم نکلے تھے، تو ساتھ میں نے حلوہ بھی لے لیا. حمزہ کدھر رکنا ہے، کدھر کھانا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا مذاق بنا دیا ہے. تب سے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. حمزہ ادھر بینچ پہ ہی بیٹھ جاؤ پلیز. پیارے پیارے کوئی نہیں، اب کھانے کے لیے لائے تھے، اب اتنی دور آپ لے آئے ہو. یار بے شک ہر کسی کی زندگی کی اپنی سٹوریز ہیں، زندگی میں اپنی سٹرگلز ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کسی کے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا ہے، کسی کے لائف میں کیا چل رہا ہے. تو ہر کوئی اپنی سچویشن سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے بے شک، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا ایک امید، ایک توکل، وہ تو اللہ کی ذات سے ہی ہے نا. وہ کنیکشن تو آپ کا اللہ سے ہی ہے، چاہے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہے. بے شک اللہ کی ذات کے آگے ہماری یہ چھوٹی سی ٹینشن فکریں کچھ بھی نہیں ہے. ایک صرف اللہ کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے. ادھر آئیں. نہیں لگتا آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کوکنگ کرواؤں گا. آپ کر تو رہے ہو کوکنگ. وہ تو میں نے کرنی تھی، بٹ اتنی شوخیاں مارنے کی کیا ضرورت تھی ہیں. تو جی آج فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ آنے کے بعد نان منگوا رہی ہوں. حمزہ جا رہے ہیں نان لینے، تو ہم تھوڑی سی عید والی فیلنگ لے کر آئیں گے جیسے پاکستان میں کرتے تھے. گوشت بن رہا ہے، ساتھ نان کھا رہے ہیں. بٹ یہ نان دیکھیں ذرا، مطلب بالکل دل برا ہو گیا میرا. نیچے سے یہ ایسے جیسے سادی روٹی، اور اوپر سے خمیری بھی ٹھیک سے نہیں ہے. تو بس ایسے ہی تھے. 5 پاؤنڈس کے یہ آئے ہیں 5. کھانا کھا کے تھوڑا ڈے اسپینڈ کر کے حمزہ نکل گئے اپنی شفٹ کے لیے. قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا، تم اس سے کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو. تو امید ہے یہ کچھ میری باتیں آپ لوگوں کے دل کو تسلی دیں گے، دل کو قرار دیں گے. تو بس ویلوگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بائی دا وے یہ یہاں پہ 10 بجنے والے ہیں رات کے، اور دیکھیں ابھی تک یہ لائٹ. تو ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.